ये है 2019 का फोन। यहाँ पे कोई नॉच देखने को नहीं मिलता, कोई होल देखने को नहीं मिलता। कंप्लीट एमोलेड ऑल स्क्रीन डिजाइन है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 48 MP का मेन कैमरा है, स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर है और इसकी कीमत है 16,999। वहीं बात करें आज के फोन की, इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 695 है, 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इस फोन की कीमत है 18,999। और ऐसी एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को, ये एक और फोन है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 आता था 21,000 रुपए में। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी होगी तो ये नोटिस किया होगा कि कुछ समय पहले तक यानी कि 2018 और 2019 में लगभग 20,000 रुपए के नीचे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता था। 25-30 हजार में तो आपको फ्लैगशिप हार्डवेयर भी देखने को मिल जाता था, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता था, जैसे स्नैपड्रैगन 855, 48 MP का लेटेस्ट कैमरा, पॉपअप डिजाइन आपको देखने को मिल जाता था। 3 कैमरा होते तो तीनों यूजेबल होते थे ग्लास डिजाइन के साथ। लेकिन आज के समय में क्या इस टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं? ये काफी बड़ा सवाल है जो अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं। यार पहले हमें इतने बढ़िया फोन देखने को मिलता था, 20,000 रुपए में सब कुछ आ जाता था और सिर्फ एक कंपनी नहीं, हर एक कंपनी अच्छा काम करती थी। लेकिन यार वो जमाना अभी क्यों चला गया और क्या वो जमाना वापस आएगा? इसके बारे में बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल है। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कहानी की जो शुरुआत थी ना वो हुई थी 2016 में। 2016 में एक ऐसा जमाना था जो लोग थे जिनके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन था वो जल्दी अपग्रेड कर रहे थे, लगभग 6 महीने 1 साल में एक नया फोन ले लेते थे। और वो एक ऐसा जमाना था जहां पे काफी सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी 3G फोन था वो 4G के ऊपर कूद रहे थे, जिनके पास 4G फोन था उन्हें VoLTE फोन खरीदना था। और तो और सबसे बड़ी चीज तो है कि जिनके पास मोबाइल फोन था ही नहीं उन्हें भी स्मार्टफोन चाहिए था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जियो के 4G रिवोल्यूशन की। जब वो आया था तब इतनी तेजी से यहाँ पे डिमांड बढ़ी थी मार्केट में कि इतनी सारी कंपनीज ने अपने फोन यहाँ पे निकाल दिए, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया का मार्केट फास्टेस्ट ग्रोइंग था और हर एक कंपनी इस मार्केट के अंदर अपना एक शेयर लेना चाहती थी और चाहती थी कि यहाँ पे उनके फोन ज्यादा से ज्यादा बिके। और उसी चक्कर में काफी सारी नई नई कंपनी आई, काफी सारी पुरानी कंपनियों ने नए फोन्स निकाले। और उस जमाने में मोबाइल फोन को बनाना कंपनी को थोड़ा सस्ता भी पड़ता था। मतलब उस जमाने में बात करें तो US डॉलर और इंडियन रुपीस का कन्वर्जन बहुत लो हुआ करता था, टैक्सेस इतने ज्यादा हुआ नहीं करते थे और ऊपर से जो कंपनी थी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव खेला करती थी। मतलब कि वो इस तरीके से काम करती थी कि चलो मोबाइल फोन है, इसको हम थोड़े कम प्रॉफिट में बेच देंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसी स्पेसिफिकेशन ये सब चीजें डाल कर देंगे ताकि मार्केट में हिट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा फोन बिक जाए। और उन सारी कंपनीज का जो पूरा फोकस था वो था मोबाइल फोन को ज्यादा से ज्यादा बेचना, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज में निकालना और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को गेन करना। कुल मिला के काफी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे बर्न कर रही थी और मार्केट शेयर ग्रैब करने के अंदर लगी थी। यही काम आगे चल के पोको ने भी किया, रियलमी ने भी किया, यानी कि मोबाइल फोन को कम से कम रेट में और एग्रेसिव प्राइस में निकालो जिससे मार्केट के अंदर उनकी एक अलग जगह बन जाए। ये कहानी 2018-2019 तक बढ़िया चल रही थी। Xiaomi बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहां तक कि मैं बोलूंगा OnePlus भी अच्छा एग्जांपल है। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे सैमसंग ने M सीरीज को निकाल के यही स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करी थी। लगभग हर एक कंपनी यहाँ पे इस तरीके से काम कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि 2023 में हर एक कंपनी इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही। जहां पहले एग्रेसिव हुआ करती थी प्राइस पॉइंट पे, वो एग्रेसिवनेस यहाँ से चली गई है। जहां पहले 15,000 रुपए में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता था, आज के समय में 15,000 के फोन में टेक्निकली कुछ भी नहीं आता अगर हम कुछ साल पहले से कंपेयर करें तो। अब तो एमोलेड स्क्रीन भी मुश्किल से मिलती है 15,000 रुपए में। ऐसा हुआ क्यों यहाँ पे? अब वो समझने वाली बात है। देखो 2023 में वापस आए तो पहले क्या हुआ था कि सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं थी, आसान तरीके से फोन बन जाता था। अभी सप्लाई चेन अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ी ऊपर है। कुछ कंपोनेंट्स की सप्लाई ज्यादा हो रखी तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स की सप्लाई में अभी भी कुछ दिक्कतें आती है। और काफी सारी कंपनीज तो ऐसी कि उनके पास ओवर चीजें आ गई, अब उन्हें पता नहीं कि इतने सारे एक जैसे कंपोनेंट आ गए तो उनको निकालना यहाँ पर कैसे। सबसे पहली दिक्कत तो ये। ऊपर से बात करें तो उनके पास एक और दिक्कत है कि US डॉलर और इंडियन रुपीस का कन्वर्जन यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया है आज के समय में, जिसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो भी कंपोनेंट एक कंपनियां खरीदती हैं बाहर दूसरे देशों से खरीदते हैं और जब इंडिया में आता है तो US डॉलर में आता है, जिस कारण से अगर US डॉलर की कीमत जाएगी तो यहाँ पे मोबाइल फोन के बनाने की कीमत भी ज्यादा होगी। ऐसी टैक्सेस भी पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। और ऊपर से बात करें तो मोबाइल फोन की डिमांड जहां कुछ साल पहले बहुत ज्यादा थी ना, अब वो कम हो गई। जैसे एक बात बताऊं आप लोगों को, आज के समय में जो लोग हैं वो 1.5 साल 2 साल तो फोन को यहाँ पे यूज कर ही रहे हैं, उसको जल्दी अपग्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा फोन है तो उन्हें अपग्रेड करने का
रीजन मिल नहीं रहा और कंपनी अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स देना भी प्रोवाइड कर दिया, यानी कि मार्केट के अंदर ही स्लो डाउन आ गया। जहां पहले बहुत सारे लोग मोबाइल फोन लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे और वो चीज यहाँ पे कम हो गई है। और वहीं अगर मैं काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट देखूं तो पूरे 2022 में पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन फोन शिप हुए थे। ये नंबर में पहले तो 12% का ड्रॉप आया और ये नंबर वन ऑफ द लोएस्ट है सिंस 2013। यस, यानी कि मोबाइल फोन्स की डिमांड सिर्फ इंडियन ही ग्लोबली भी काफी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि लोगों को भी पता चल गया कि अब मोबाइल फोन में वो कुछ नया आ नहीं रहा जिस कारण से वो लोग जाके एक मोबाइल फोन ले। कैमरा इंप्रूव होना था वो हो गया, बैटरी इंप्रूव हो गई, यहाँ पे चार्जिंग इंप्रूव हो गई, अब तो 5G भी आ गया, डिस्प्ले में एमोलेड आ गया। अब क्या करेंगी कंपनीज, कुछ नया करने को बचा नहीं है और इस कारण से लोग भी ऐसे है कि अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन है तो पैसा बचा रहे हो, सोच रहे कि अभी जो फोन हम लंबे समय तक चलाते हैं, जब जरूरत होगी तब जाके खरीदेंगे, जो कि काफी समझदारी भरा फैसला आज के समय में। और कंपनीज को इसी का डर है, आने वाले समय में इकोनॉमिक कंडीशन का कोई भरोसा नहीं है, एकदम से चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब उनका यहाँ पे मेन मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यानी कि जहां पहले कम दाम में आपको बहुत सारे फोन बेचा करते थे, अब कंपनी बिल्कुल उल्टी स्ट्रेटेजी पे चल रही है। यहाँ पे आप कम फोन्स को लॉन्च करेंगे लेकिन उसकी कीमत को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रखेंगे। अब ये पूरा ट्रेंड आप हर जगह देख सकते हैं, जैसे कि रेडमी का एग्जांपल है। रेडमी नोट 12 सीरीज अच्छी है लेकिन उसकी कीमत यहाँ पे काफी ज्यादा है। रियलमी भी देखा तो जहां पहले 20,000 रुपए में सब कुछ लाती थी, अब एक अच्छा खासा रियलमी का फोन लेने के लिए आपको 20,000 रुपए के स्पेंड करना पड़ेगा। और बात करें तो सैमसंग के साथ भी कहानी सेम है, जहां पहले ए सीरीज के फोन लगभग 20,000 रुपए में आ जाते करते थे ना मार्केट में, अब वही ए सीरीज 30,000 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। ऐसे ही सैमसंग के महंगे फ्लैगशिप फोन भी काफी महंगे हो चुके हैं और एप्पल भी तो यहाँ पे ऑलरेडी महंगा है। और तो यहाँ तक कि मैं टेक्नो और इन्फिनिक्स का एग्जांपल भी ले सकता हूँ, वो दो कंपनीज भी आज के समय में महंगे में अपने फोन्स को बेच रही है, उनकी कीमतें भी बहुत ज्यादा हो गई हैं आज के समय में। जैसे कि देख सकते हैं इन्फिनिक्स वाले अपना जीरो अल्ट्रा निकाल रहे हैं तो टेक्नो वाले अपना फैंटम फोल्ड, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं इस उम्मीद में कि महंगे के अंदर फोन निकाले और कहीं ना कहीं उनके बिक जाए। क्योंकि देखा है तो मार्केट में अंडर 15,000 रुपीज का मार्केट धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है और कंपनीज भी ये चाहते हैं कि उनके महंगे फोन जाके लोग यहाँ पे धीरे धीरे ले, और इसीलिए अंडर 10,000 में वो एग्रेसिवनेस यहाँ पे खत्म हो गई है और लगभग 20,000 30,000 रुपए के ऊपर मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और ये एक सैड रियलिटी है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की, जहां पे अब कोई भी कंपनी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है सस्ते में सारी चीजें यहाँ पे डिलीवर करने के, क्योंकि डेफिनेटली उनके लिए भी डिलीवर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीच बीच में कुछ अच्छे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आईक्यून एक अच्छा एग्जांपल डिलीवर किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात बता सकता हूँ कि कंपनी वाले यहाँ पे महंगे फोन बेचने के लिए और पता क्या स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट बैंक ऑफर के साथ साथ EMI स्कीम का भी। देखो पर्सनली मैं EMI वाली चीज रिकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन कंपनी को मालूम है कि जो लोग है वो अपफ्रंट इतना पैसा नहीं दे सकते, इसलिए EMI की स्कीम लेकर आ गए हैं। इसके साथ ही बायबैक वाले प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम, ऐसी चीजें लेके आ गए जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। यानी कि फोन तो वो महंगा बेच रहे हैं लेकिन अलग अलग स्कीम, ऑफर, EMI के ऑप्शन दिखा के उसको अट्रैक्टिव बना रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ले। देखो पर्सनल ओपिनियन तो मेरा ये रहेगा कि अगर आपको फोन की जरूरत है तो ही जाके ले, और अगर जरूरत नहीं है तो मत ले। और अगर फोन अगर आप लेने वाले तो EMI वाली चीजों को अवॉइड कीजिए, उससे बेटर है कि एक्स्ट्रा पैसा कहीं FD में डाल दो और एक सस्ता फोन ले लो, उसके अंदर आपको एक बेटर चीज देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू एक EMI पे फोन लेना। और इसके साथ एक और बात है कि यहाँ पे जो ऑनलाइन बूम आया था ना, वो भी यहाँ पे काफी तेजी से खत्म हो गया है। जहाँ पे पहले ऑनलाइन में भी आपको अच्छी डील्स और डिस्काउंट देखने को मिलते थे, हालांकि अभी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आते हैं आपके बिग बिलियन डेज और जो फेस्टिवल सीजन आता है ना, जहाँ पे सेल आती तब। और काफी सारे लोग ऐसे, उन्हें पता है कि यहाँ पे जब डिस्काउंट आएगा, ऑफर आएगा, तभी हमें अपनी परचेज करनी है, उससे पहले हम कोई अपनी परचेज करने नहीं वाले। तो यार ये भी एक चीज है जो यहाँ पे मोबाइल फोन इंडस्ट्री में चल रही है, और देखा है तो इसी कारण आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन में तक कोई खास डिफरेंस रह नहीं गया। और देखा जाए तो जहाँ एक जमाने में बोला जाता था कि ऑनलाइन ऑफलाइन को खा जाएगा, अब कहानी उल्टा है। टेक्निकली आज के समय में इंडिया में ऑफलाइन ज़्यादा बड़ा हो रखा है, ऑनलाइन थोड़ा छोटा हो रखा है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑफलाइन दुकानों में जाके फ़ोन लेना पसंद करते हैं, और टेक्निकली काफ़ी सारी कंपनीज की जो मेजर सेल्स है वो वहाँ से ड्राइव भी हो रही है। और ऊपर से भी बात बता सकता हूँ कि काफ़ी सारी कंपनीज इस साल ऑफलाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगी, 10,000 से कम के फ़ोन्स के ऊपर कम से कम फोकस करेंगी, और जो भी कंपनी अब नया फ़ोन निकालेंगी ना, उसको हल्का सा प्रीमियम रखने की कोशिश करेंगे, और उसमें से ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाला जा सके। देखा जाए तो ये एक
रियलिटी चल रही है मोबाइल फोन्स की, और इसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि जहां से कुछ साल पहले अंडर 20,000 में सब कुछ आ जाता था ना, अब अंडर 20,000 में लगता है कि कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। बाय द वे ये एक देखने वाली बात हो कि आगे चल के कब ये चीज चेंज होती है। मेरे को लगता है कि कुछ टाइम तक ये चीजें चलेंगी, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन देखना है कहीं ये सर्कल जैसा तो नहीं होता जहां पहले अभी एग्रेसिवनेस खत्म हो गई लेकिन कुछ साल के बाद कुछ नई चीजें और दोबारा से कहानी दोबारा से शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। क्या लगता है आपको इस बारे में? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।